नमस्कार साथियों, आज मेरे हाथ में एक किताब है साक्षात्कार, जो कि भारत के महानतम प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का ये साक्षात्कार है। और पत्रकार मनचंदा जी के द्वारा ये साक्षात्कार लिया गया है। ये किसान ट्रस्ट की ओर से साल 2025 में इसका पहला संस्करण आया है। अभी हमारे जब जेवीपी मीडिया ग्रुप के नए ऑफिस और इंटरव्यू पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ हुआ, तो उस समय मुझे राजपाल जी चौधरी ने ये पुस्तक भेंट की थी। और इस पुस्तक की चर्चा मैं आज इसलिए विशेष रूप से करना चाहूँगा कि इस पुस्तक को मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। कुल 75 पेज की ये पुस्तक मैंने लगभग 2-3 घंटे में कंटिन्यू इसको पढ़ा। और पढ़ने के बाद में समझ में आया कि चौधरी चरण सिंह जी की महानता, उनका दृष्टिकोण, उनका दार्शनिक चिंतन, उनकी समीक्षाएँ, उनका समाजशास्त्रीय समझ, आर्थिक दृष्टि, राजनीतिक दिशा, उनकी नेतृत्व, इतिहास की व्याख्या और किसान और कृषि को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बात का उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। उन्होंने समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय समाधान के विकल्प बताए हैं। भले ही तत्कालीन सरकारों ने उनकी बात को इग्नोर किया हो, लेकिन जब उनको व्यवस्थाओं में काम करने का अवसर मिला तो उस समय उन्होंने उन व्यवस्थाओं को लागू किया। और एक बात जो उन्होंने इस साक्षात्कार में 75 पेज में बहुत सारी बातें हैं, हर काल परिस्थिति में उन्होंने अपनी मजबूती के साथ में एक तो ईमानदारी को, दृढ़ इच्छा शक्ति को और प्राकृतिक न्याय की सिद्धांत के साथ सामाजिक समरसता को, जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो उल्लेखित है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसरों की समानता प्रदान करेंगे, उसका जिक्र इसमें है। जैसा जीवन उन्होंने जिया, भारतीय समाज को किस तरीके से अग्रणी बनाया जा सकता, उसके सूत्र उन्होंने दिए और बहुत व्यवहारिक दिए हैं। इसके साथ उन्होंने स्वयं उन सूत्रों के साथ में, उन सिद्धांतों और व्यवहार के साथ में जीवन जिया है। तो पहले तो मैं ये पुस्तक देने वाले राजपाल जी का आभारी हूँ। साथ ही किसान ट्रस्ट के द्वारा इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, तो किसान ट्रस्ट को भी बधाई देता हूँ। और किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष जो जयंत चौधरी जी, और अभी हमारे एक गुजर साहब हैं, तो उन्होंने सबको सामाजिक समरसता से ये रखा है। और ये ताज्जुब की बात है कि 1908 में जाट महासभा के अधिवेशन से गुजर महासभा बनी। ये भी एक जिक्र बहुत सामाजिक समरसता का है। और उन्होंने आबादी के अनुपात में सभी जाति समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही। और जब चौधरी चरण सिंह जी 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय उन्होंने सभी जाति, समाज, वर्ग, संप्रदायों को पूरी भागीदारी दी और सभी की भागीदारी से सुनिश्चित करवाया कि राज्य में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास की बात को उन्होंने चरितार्थ किया। उम्मीद है कि उनके बाद उनकी विरासत को संभालने वाले कि राज्य में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबका साथ, सबका विकास की भावनाओं को उन्होंने क्रियान्वित भी किया है। तो आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से साक्षात्कार वाली इस पुस्तक को आप पढ़ें। और चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा लिखित बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में वो उपलब्ध हैं। हमारे राष्ट्र महापुरुषों को जानने के लिए, हमारे समाज की महानतम सोच को, दूरदर्शी नेतृत्व को पहचानने के लिए, हमारे मूल स्वभाव को समझने के लिए हमें चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ना और उन्हें समझना भारत को समझना है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और जिस तरीके से उन्होंने कृषि और ऋषि परंपरा वाले देश भारत में बड़े उद्योगों के बजाय सूक्ष्म और लघु उद्योगों एवं कृषि से जुड़े उद्योगों को विकसित करने की बात कही, जिससे भारत का ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण सर्वव्यापक विकास संभव हो सकता है, तो उसकी भी मार्गदर्शिका आपको इसके माध्यम से प्राप्त होगी। तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला। और भी ऐसी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने और उनकी बात और समीक्षा रखने का और विनम्र प्रयास करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। राम राम साहब।